नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, मोदी सरकार बेच रही है देश की संपत्ति। कहा, एचईसी के मजदूरों को 2.5 साल से नहीं मिला है वेतन, अडानी को मिल रहा है फायदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत साय ने शुक्रवार को देवघर में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक शक्तियों को कमजोर कर देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने एचईसी का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां पहले 25,000 मजदूर काम करते थे, वहां पिछले 2.5 साल से मजदूरों को वेतन ही नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट एक व्यक्ति के हाथों में चल गया है। सुबोधकांत साय ने गोड्डा में स्थित अडानी पावर प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहला मामला है जहां राज्य का 25% शेयर का प्रावधान ही हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि स्थानीय जमीन का उपयोग कर विस्थापन और बेरोजगारी का बोझ स्थानीय लोगों पर डालकर यहां से उत्पादित 100% बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही है, जबकि राज्य को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में देश में भ्रष्टाचार का नया इतिहास रचा गया है और कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, जहां पब्लिक सेक्टर में जनता के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। अब झारखंड सरकार का नया सरकारी रिक्त पद घोटाला, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख से घटकर अब महज 1.59 लाख रह गई है। यानी कि बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन सरकार युवाओं के 2,07,000 की नौकरी खा गई। हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रति कितना गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए। इस अनूठे घोटाले का जवाब ना तो हेमंत जी के पास है और ना ही अधिकारियों के पास। बाबूलाल ने सीएम से कहा कि दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला मत कीजिए। सीआईडी को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के 3 सेंटर पर गड़बड़ी के संकेत मिले। 9 लोगों से पूछताछ, 10 मोबाइल की होगी एफएसएल जांच। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की अब तक हुई सीआईडी जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। सीआईडी की ओर से हाईकोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी की 2 शिकायतें रांची पुलिस ने दर्ज की थी, जिसे सीआईडी ने टेक ओवर करते हुए कांड संख्या 1/2025 और 2/2025 दर्ज की है। इन दोनों मामलों की अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि रांची और धनबाद के 3 परीक्षा सेंटरों को घटना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। सीआईडी ने जिन 3 परीक्षा सेंटरों को घटना स्थल के रूप में चिन्हित किया है, उसमें रांची के माख मंदरो स्थित बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल, धनबाद के राजगंज स्थित कुमार बीएड कॉलेज और धनबाद के बलियापुर स्थित यूपीजी हाई स्कूल शामिल है। हाईकोर्ट में सीआईडी ने यह भी जानकारी दी है कि अब तक इस मामले में केस दर्ज करवाने वाले अभ्यर्थी समेत 9 लोगों से पूछताछ की है और सभी लोगों का बयान भी दर्ज किया है। सीआईडी ने इस केस से जुड़े लोगों के 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनका एफएसएल जांच करवाई जाएगी। मामले की जांच शुरू होने के बाद से अब तक सीआईडी को व्हाट्सएप और फोन के जरिए 30 सूचनाएं मिली है, जिनमें सूचना देने वाले कई संदिग्ध अभ्यर्थी भी हैं। इसके अलावा सीआईडी को 24 ईमेल भी मिले हैं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। सीआईडी के केस टेक ओवर करने के बाद सीआईडी ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें डीआईजी संध्या रानी मेहता, सीआईडी के एसपी निधि द्विवेदी और रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल समेत डीएसपी अमर कुमार पांडे एवं मुन्ना प्रसाद गुप्ता शामिल है। धुरवा में स्कूल वैन को पुलिस का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, चालक हुआ घायल, बाल बाल बच्चे। धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार मार्केट के पास आज शुक्रवार की सुबह स्कूल वैन और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस घटना में स्कूल वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूल वैन का चालक बुरी तरह से घायल हो गया, हालांकि बच्चे सुरक्षित रहे। जिस तरह से यह टक्कर हुई, गनीमत रहे कि इस घटना में बच्चे बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस लिखी स्कॉर्पियो के चालक और स्कूल वैन के चालक में किसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद वैन चालक बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया। फिर पुलिस की स्कॉर्पियो ने पीछा करके स्कूल वैन में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस वहां पहुंचकर दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है। गोड्डा में 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा और 2 लाख का जुर्माना।
गोड्डा में स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत में 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है। न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक कारावास तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से मिलेगी। वहीं धारा 10 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरने पर 1 वर्ष अलग से सजा दी है। आप सबको बता दूं कि आरोपी विधान चंद्र चौधरी मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के मोतिया गांव का रहने वाला है। आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की मां ने 13 मार्च 2023 की घटना को लेकर मोतिया ओपी थाना में नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 53/23 दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन पीड़िता की मां गोड्डा बाजार किसी काम से गई हुई थी। उसकी दोनों नाबालिग बच्चियां दिन के 3 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आकर खाना खाई और खेलने के लिए निकल गयी। शाम को जब वह घर पहुंची तो बच्चियों को नहीं देखकर उसकी खोजबीन की तो उसे बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाज सजायाफ्ता आरोपी के घर से मिली। दोनों बच्चियां घटना के बाद डरी और सहमी थी। मां के पूछने पर दोनों बच्चियों ने आरोपी विधान चंद्र चौधरी के द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई। बच्चियों ने शरीर पर नोचने और दांत काटने के निशान भी दिखाए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के क्रम में घटना सत्य पाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही दिलाई गई। वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी 6 गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय ने अदालत में दिए गए गवाहों के बयान व अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया। झारखंड में फिर लौटेगी ठंड, तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आने की है फिर संभावना। झारखंड में फिर ठंड लौटेगी। शनिवार यानी कि 25 जनवरी 2025 से ठंड बढ़ने लगेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। वहीं बृहस्पतिवार को झारखंड का गुमला में झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। वहीं जमशेदपुर और बोकारो में न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.8 डिग्री और 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रांची के मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि आज 24 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। IMD ने कहा है कि रांची का न्यूनतम तापमान 25 जनवरी 2025 को 11 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 जनवरी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी सरायकेला छऊ की झांकी, नृत्य के जरिए दिखेगी झारखंड की जीवन शैली। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिले के विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य की झांकी दिखेगी। जिले के 21 कलाकार झांकी में छऊ नृत्य के जरिए झारखंड की जीवन शैली की विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करेंगे। झांकी के माध्यम से पद्म विभूषण सह उद्योगपति रत्न टाटा के देश के विकास में योगदान को भी दर्शाया गया है। 40 हाथियों के लिए भोजन की तलाश में गोपो गांव पहुंचे सरदार हाथी की कुआं में गिरने से हुई मौत। बोकारो जिले में सरदार हाथी की कुआं में गिरने से मौत हो गई। घटना गोमिया प्रखंड के महुआ टांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोपो यानी कि धबैया में हुई। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात अंधेरे में कुआं में जा गिरा। कुआं के संकरा होने के कारण वह उसमें फंस गया और उसकी मौत हो गई। हाथियों का झुंड का सरदार हाथी मुंह के बल कुआं में गिर गया था। शुक्रवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, कुआं के पास भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही महुआ टांड़ थाना प्रभारी रंजित प्रसाद यादव जवानों के साथ वहां पहुंचे। वन कर्मी भी पहुंच गए। हाथी के शव को बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगवाया गया। वन कर्मी विजय कुमार गुप्ता के मुताबिक मृत हाथी अपने 40 हाथियों का झुंड का सरदार था। वह झुंड से पहले गांव में खाने की तलाश करने पहुंचा था। अंधेरा होने की वजह से वह कुआं को देख नहीं पाया और उसमें मुंह के बल गिर गया। कुआं सूखा था और संकरा भी, इसलिए हाथी उसमें फंस गया और खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। गिरिडीह में ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को कुचला। दोनों गंभीर रूप से घायल। दोनों के पैर में लगी चोट। दुकान जाते वक्त हुआ हादसा। गिरिडीह के जमुआ मुख्य मार्ग पर द्वारपहरी झिंझरी पहाड़ी के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान चारगो करमा निवासी अर्जुन प्रसाद वर्मा और सुरेश प्रसाद वर्मा के रूप में हुई। दोनों भाई रोज की तरह सुबह अपने घर करमा से बाइक पर द्वारपहरी में स्थित कपड़ा दुकान खोलने जा रहे थे। इसी दौरान द्वारपहरी झिंझरी पहाड़ी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों के पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने भी मौके का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसे होते रहते हैं। घाटशिला के माकुलिस जंगल पहुंचा बाघ बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाके में चक्कर काट रहा है, पंजे के भी मिले हैं निशान। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के माकुलिस जंगल क्षेत्र में बाघ के पगचिन्ह देखे जाने की खबर ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच क्षोभ का माहौल पैदा कर दिया। इसी गांव के एक ग्रामीण का बैल 2 दिनों से लापता है, जिससे यह शंका जताई जा रही है कि वह बाघ का शिकार बन गया है। गुरुवार को घाटशिला वन क्षेत्र के डीएफओ और रेंज कर्मियों की टीम ने माकुली जंगल क्षेत्र का मुआयना किया और सतर्कता के मद्देनजर बाघ के भ्रमण क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एकत्र की। इस दौरान बाघ के विचरण के स्पष्ट पगचिन्ह मिलने की पुष्टि हुई। यह बाघ बंगाल चला गया था, पर बीते सोमवार 13 जनवरी को पटमदा के बटालू का हमबेड़ा गांव में 3 जगहों पर बाघ के पंजे के निशान मिले थे। ग्रामीणों का कहना है कि माकुली जंगल क्षेत्र में पहले भी जंगली जानवरों का विचरण होता रहा है, लेकिन बाघ की उपस्थिति ने उन्हें और अधिक भयभीत कर दिया है। हजारीबाग में देह व्यापार के शक में होटल में छापा, महिला मैनेजर समेत 7 हुआ गिरफ्तार, इनमें 2 बाहर की लड़कियां भी पकड़ाई। हजारीबाग पुलिस ने शहर में और हाईवे के किनारे संचालित कई होटलों में चल रहे देह व्यापार के कारोबार के विरुद्ध बुधवार की रात बड़ी कार्रवाई की। इसमें बतौर मजिस्ट्रेट सदस्यों मयंक भूषण, सदर एसडीपीओ अमित आनंद और मुफसिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर की टीम शामिल थी। इस टीम ने मुफसिल थाना क्षेत्र के चानो के समीप रांची पटना हाईवे के किनारे संचालित द किंग रिसोर्ट होटल में छापा मारा। इस होटल में जब टीम की छापामारी हुई तो महिला मैनेजर समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें 4 पुरुष और 3 महिला शामिल हैं। इनमें एक महिला मैनेजर और 2 बाहर की लड़कियां भी थी। आरोप है कि होटल में बतौर मैनेजर के रूप में कार्यरत एक महिला ही महिलाओं के आबरू का सौदा कर रही थी। छापेमारी के दौरान होटल का मालिक अमित फरार हो गया, जबकि ग्राहकों में रामगढ़ जिले का भुरकुंडा निवासी 25 वर्षीय सोहेल खान, भुरकुंडा सोंदाडी निवासी 30 वर्षीय गौतम कुमार, हजारीबाग के बरही के रेलवे कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय विक्की सिंह, चौपारण थाना क्षेत्र के बंदगावा निवासी 26 वर्षीय त्रिभुवन प्रसाद और एक महिला मैनेजर एवं 2 युवतियां पकड़ी गई। बताया गया कि पकड़ी गई युवतियां बाहर की रहने वाली है। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। गुमला में 3 हाथियों ने किसानों के घर तोड़े, फसलें बर्बाद की, ग्रामीणों में दहशत। झारखंड के गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कामडारा प्रखंड के पोजो बड़काटोली में 3 हाथियों के झुंड ने स्थानीय किसानों के घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भरनो और चैनपुर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया था। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रही है। इधर कामडारा में हाथियों ने मार्टिन तोपनो और वर्जीनिया तोपनो के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घरों में रखा अनाज खा गया और बाड़ी में लगी आलू, टमाटर, गोभी, मटर सहित अन्य सब्जियों को रौंद डाला। इस घटना से क्षेत्र के किसान भयभीत हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात को लगभग 3 की संख्या में जंगली हाथी विचरण करते हुए गांव में घुस गए। इसके बाद हाथियों ने ग्रामीण मार्टिन तोपनो और वर्जीनिया तोपनो के कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया। घटना के वक्त दोनों परिवार के सभी सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई और ग्रामीणों को हो हल्ला कर जगाया। गोड्डा में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक की ली जान, ड्राइवर गाड़ी लेकर हुआ फरार, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड के गोड्डा जिला में महगमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 60 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। दाड़ी घाट के पास हुई इस घटना में तेज रफ्तार बोलेरो ने सरवा गांव के रहने वाले महेंद्र मिर्धा को अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल से मृतक का घर मात्र 100 मीटर की दूरी पर था। महेंद्र मिर्धा दाड़ी घाट हाट से खरीदारी करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही महागमा पथरगवा पुलिस और अंचलाधिकारी डॉक्टर खगेन महतो भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और सड़क जाम समाप्त करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गोड्डा में महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, 2 बेटे और 1 बेटी के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल, नवजात को देखने के लिए लगी भीड़। झारखंड के गोड्डा में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। सभी स्वस्थ हैं। मामला सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित राजा भिटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। प्रसव पीड़ा होने पर गांगी पहाड़िया महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर रजनीश की देखरेख में सफल प्रसव हुआ। डॉक्टर रजनीश ने बताया कि यह उनका पहला ऐसा अनुभव था जहां एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने अस्पताल के नर्सों के अनुभव की भी सराहना की।
खुशी की बात तो यह है कि तीनों नवजात शिशु और मां गांगी पहाड़िया पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस अनूठी घटना से पिता रंजित पहाड़िया और पूरा परिवार काफी खुश है। यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। अस्पताल में नवजात बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम आरजे स्टेडियम में होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता भी होंगी। श्रम मंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि। पाकुड़ में इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के श्रम मंत्री संजय कुमार यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आरजे स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। शुक्रवार को डीसी मनीष कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने परेड का फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। आप सबको बता दूं कि 21 जनवरी से जिला पुलिस जवानों, होमगार्ड के जवानों और स्कूली छात्र छात्राओं ने 4 दिनों तक परेड का अभ्यास किया। एसपी प्रभात कुमार ने परेड टुकड़ियों को मुख्य समारोह के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विशेष दिशा निर्देश भी दिया। वहीं गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय और प्रखंड स्तर पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इस कार्यक्रम में झांकी का भी आयोजन होगा। दोपहर में खेलकूद प्रतियोगिताएं होगी, जबकि संध्या समय केकेएम कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान सिविल एसडीओ साइमन मरांडी, पाकुड़ एसडीपीओ डीएन आजाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार, पाकुड़ बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू, अंचल अधिकारी भागीरथ महतो और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।